सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चंद्रशेखर आजाद। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और चंद्रशेखर आजाद के विषय में जानते हैं। एकादश पाठ चंद्रशेखर आजाद। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के परमवीर, महावीर, अमर सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जीवन की एक घटना दी गई है। यह महावीर अंग्रेज न्यायाधीश को निडर होकर जवाब देता रहा। इन्होंने सजा प्राप्त करना सहन किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो बच्चों, जो ये पाठ है, इसमें हमारे देश के एक महान पुरुष चंद्रशेखर आजाद के विषय में बताया गया है कि उनका जीवन किस प्रकार का था, उन्होंने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वह हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने जीवन में प्रण किया था कि वह कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपने जीवन में मृत्यु को चुन लिया, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के जीवन के विषय में। ये समाजाय राष्ट्राय व स्वजीवनम अपत्यते अमरा भवंती। जो अब समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, यानी कि समाज और देश के लिए अपने जीवन को दे देते हैं, वे ते अमरा भवंती, वे अमर हो जाते हैं। एतादृशाणाम वीराणाम कदापि मृत्यु न भवति। ऐसे वीरों की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उन्हें कभी भी मौत नहीं आती। तेषे वीरेषु आसीत एका महावीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। इन्हीं वीरों में थे एक महावीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। इन्हीं वीरों में से एक महान क्रांतिकारी हुए हैं जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। यम वयम आदरेण गौरवेण च स्मराम, जिन्हें हम आदर और गौरव के साथ याद करते हैं। स भारत से स्वतंत्रता आंदोलन से महान वीर आसीत। यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान वीर थे, बहुत बड़े वाले जो वीर थे। इन्होंने देश के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलने एकस्मिन् पक्षे महात्मा गांधी सदृश अहिंसायाम अनुयायिना आसन अपरत क्रांतिकारिणा आसन। स्वतंत्रता आंदोलन में जहां एक और तो महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी थे, जो क्या कहते थे कि हमें अहिंसा का सहारा लेना है, हमें किसी पर कोई ना हमला करना है, ना किसी की कोई हानि करनी है। लेकिन दूसरी ओर क्रांतिकारी लोग थे, ये मातृभूमि स्वरक्तम अर्पित वंद, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना रक्त अर्पित किया। क्रांतिकारी थे जो कहते थे कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करे हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। गोली का बदला गोली, खून का बदला खून। चंद्रशेखर से जन्म मध्य प्रदेश राज्य झाबुआ जिलांत करते अभवत। चंद्रशेखर आजाद जो थे, उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले के अंतर्गत हुआ। झाबुआ नामक जिले में हुआ था, मध्य प्रदेश का एक जिला है। तस्य पितु नाम श्री सीताराम तिवारी, मातुष नाम जगरानी देवी आसीत। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। सा संस्कृत से विद्यार्थी आसीत। ये संस्कृत के विद्यार्थी थे। यदा सा 14 वर्षीय एव आसीत तदेव स्वतंत्रता आंदोलने अकूर्दत। जब यह 14 वर्ष के हुए तब ही ये स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। 14 वर्ष का होते ही इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। कारागारे बंदी भूत सह भारत माता जयतु इति उद्घोषम कृतवान। कारागार यानी कि जेल में बंद होने पर भारत माता की जय हो, इन्होंने ऐसा उद्घोष किया, ऐसा नारा लगाया कि भारत माता की जय हो। एतेन रुष्टा आंग्लाधिकारिणा तम विषम अताड़ियन। उससे रुष्ट होकर, क्रोधित हो गए इस बात से जो अंग्रेज अधिकारी थे, और उन्हें बहुत ज्यादा पीटा, उनकी बहुत ज्यादा पिटाई करी। न्यायालय न्यायाधीशा तम अपृच्छत। तब न्यायालय के न्यायाधीश ने इनसे पूछा, त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। सा गर्वेण उत्तरत। इन्होंने गर्व से उत्तर दिया, आजाद। इन्होंने अपना नाम क्या बताया, आजाद बताया। त्वा पितु किम नाम। फिर जो न्यायाधीश था उसने आगे पूछा, और तुम्हारे पिता का क्या नाम है। इन्होंने फिर गर्व से उत्तर दिया, स्वतंत्रता। तव गृहम कुत्र। सा उत्तरत कारागृहम। फिर उसने आगे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इन्होंने उत्तर दिया, कारागृहम यानी कि जेल, जेल ही मेरा घर है। क्योंकि इन्हें बार बार अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए जेल जाना पड़ता था, इसलिए इन्होंने जेल को ही अपना घर बताया।
स्वतंत्रता को अपना पिता और अपना नाम आजाद बताया, यानी कि ये हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे, स्वतंत्र कराना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपना नाम आजाद बताया। किसको? न्यायाधीश को। राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह च तस्य सहयोगिना आसन। राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह इनके सहयोगी थे। मतलब सहयोगी मतलब जो भी ये कार्य करते थे उसमें इनका साथ देते थे ये सभी लोग। सा सांड्रस हत्या संसद भवने बम विस्फोटम च अकार्यत, इन्होंने सांड्रस की हत्या की और संसद भवन में बम विस्फोट किया। कुपिता आंग्लिया तम गृहीतुम बहुत यत्नानि कृतवद, तब क्रोधित अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने का बहुत प्रयास किया। परम स तेषाम हस्ते नागत, परंतु ये किसी के हाथ नहीं आए। एकदा सा इलाहाबाद नगर से अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसित, एक बार इलाहाबाद नगर का एक जो बाग है अल्फ्रेड जिसका नाम है वो था। तदा एकस्य सहयोगिना सूचनाएं विश्ववास घातीन च अनेके आंग्ल सैनिका तत्र आगत। क्या था? ये इलाहाबाद का जो एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, ये उसमें थे, वहां पर गए हुए थे। तभी एक विश्वासघाती यानी कि जो इनसे गद्दारी कर रहा था, ऐसा एक इनका जो सहयोगी था उसने अंग्रेजों को जाकर सूचना दे दी और बहुत सारे जो अंग्रेज सैनिक थे वहां पर आ गए। ते परिवृत अपि आजादा अनेकान आंग्ल सैनिकान हतवान, इनको चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया था, फिर भी इन्होंने अनेक अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। यदा तस्य पार्श्वे एकम पिटकम अवशिष्ट तथा सा अकथ्यत, जब इनके पास केवल एक गोली यानी कि एक बंदूक की गोली केवल एक ही शेष रह गई, तब इन्होंने कहा आंग्ल सैनिका नाम पार्श्वे तत्पीटकम नास्ति यत आजादा घातियत, अंग्रेज सैनिकों के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो कि आजाद को मार सके। एवं मुक्तवा सा, ऐसा कहकर सा अब वशिष्ठेन पिटकेन स्वजीनम समाप्तम अकरोत, इन्होंने बची हुई एक गोली से अपना जीवन समाप्त कर लिया, यानी कि जो इनके पास एक गोली जो शेष रह गई थी उसे अपने आप को मार लिया, क्योंकि ये कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे। एवं बंधन रहित आजादा एव स अम्र अभवत, इस प्रकार से बंधन रहित अर्थात आजाद ही वो मर गए और अमर हो गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा से यही प्रण लिया था कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, अंग्रेजों के द्वारा नहीं मारे जाएंगे। तो बच्चों हमने इस पाठ में यही सीखा है कि हमारे देश में कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। तो हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो चलिए अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: कदापि, कभी भी, स्मराम, स्मरण करते हैं, सदृश, समान, अनुयायी, अनुयायी, अपरत, दूसरी तरफ, तदा, तब, अताड़यन, दंडित किया, पार्श्वे, पास में, अभवत, हुआ, आसन, थे, अकूर्दत, कूद गया, उद्घोष, घोषणा, विषम, बहुत अधिक। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम उत्तर प्रथम वृतम रजत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प चुनना और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। चंद्रशेखर रिक्त स्थान उद्घोषम कृतवान, भारत माता जयतु, आंग्ल शासका जयतु, उभो सत्यम उभो असत्यम। तो क्या घोषणा की थी, क्या उद्घोष किया था, क्या नारा लगाया था चंद्रशेखर ने? क्या लगाया था? भारत माता जयतु। तो हमारा नंबर ए विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं ए विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे एकदम प्रयागराज राज नगर से रिक्त स्थान नाम के उद्याने आसीत, एक बार वो प्रयागराज नगर के कौन से उद्यान में थे? अंबेडकर, अल्फ्रेड, नेहरू, अनामिका। तो क्या नाम था पार्क का? अल्फ्रेड। बी हमारा विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे ये समाजाय राष्ट्रीय व स्वजीवनम अर्पयंती ते रिक्त स्थान भवंती, जो समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं वो कहलाते हैं अमरा, अजरा, दुष्टा, मूर्ख। क्या कहलाते हैं वो? ए अमरा। तो ए विकल्प लगाएंगे।
नेक्स्ट करते हैं, चंद्रशेखर से जन्म रिक्त स्थाने राज्य अभवत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कहां पर हुआ था चंद्रशेखर जी का जन्म? हुआ था मध्य प्रदेश में। बी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, तो चलिए लगाते हैं बी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, यदा सा रिक्त स्थान अवासित तदेव स्वतंत्रता आंदोलने अकूर्दत। जब वो केवल कितने वर्ष के थे तो वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे? 8 वर्षीय, 10 वर्षीय, चतुर्दश वर्षीय, पंचादश वर्षीय। तो कितने के थे वो? चतुर्दश वर्षीय, यानी कि 14 साल के थे। तो सी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो चलिए करते हैं। ये समाजाय राष्ट्राय स्वजीवनम अर्पयन्ति ते रिक्त स्थान भवन्ति। क्या कहलाते हैं वो? जो समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं वो अमर हो जाते हैं। यदा सा चतुर्दश वर्षीय एव आसीत तदेव रिक्त स्थान आंदोलने अकूर्दत। जब वो केवल कितने वर्ष के थे तो वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए थे। चतुर्दश वर्षीय के थे तो वो कौन से आंदोलन में कूद गए थे? स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलने अकूर्दत। नंबर 3 पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलने एकस्मिन् रिक्त स्थान महात्मा गांधी सदृश अहिंसा नुयायीन आसन। तो एक पक्ष पे, एकस्मिन् पक्षे एक और। नेक्स्ट है, एकदा सा इलाहाबाद नगर से अल्फ्रेड नाम के रिक्त स्थान आसीत। अल्फ्रेड नाम के क्या था वो? उद्याने। अल्फ्रेड नाम का पार्क था, उद्यान था। अपहृत क्रांतिकारिणा आसन ये मातृभूमि रिक्त स्थान अर्पित वंत। क्या आ जाएगा? स्वरक्तम। एक और तो महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी थे और दूसरी ओर अपना रक्त अर्पित करने वाले, मातृभूमि को अपना रक्त देने वाले क्रांतिकारी थे। तो अगला प्रश्न करते हैं, सत्यम असत्यम वा लिखत। हमें सत्य या असत्य लिखना है, सही गलत बताना है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम ये आसानी से कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी न आसीत। असत्यम, वो क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी हिंसाए अनुयायी आसीत। महात्मा गांधी हिंसा के अनुयायी नहीं, वो अहिंसा के अनुयायी थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। असत्यम। आजाद पितु नाम सीताराम तिवारी आसीत। ये बिल्कुल सही बात है, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। आजाद न्यायाधीशम स्व नाम आजाद अब्दस्त। आजाद ने न्यायाधीश को अपना नाम आजाद बताया था, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आंग्ल शासक आजादम अमार्यन। अंग्रेज शासकों ने आजाद को मार दिया था? नहीं, उन्होंने नहीं मारा था, आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये हो जाएगा असत्यम। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ का अध्ययन किया जो था कि चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में। इसमें हमने जाना कि उन्होंने किस प्रकार से देश के लिए और समाज के लिए अपना जीवन अर्पित किया और वो अमर हो गए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।